तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो यार मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एक न्यू वीडियो को लेकर। तो यार आप लोगों ने शिनचैन तो बहुत देखा होगा एंड उसके बारे में कई फन और मिस्टीरियस फैक्ट्स भी सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों शिनचैन इंडिया में इतना फेमस हुआ? आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले कि आखिर कैसे ये टीवी शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, तो वहां पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज्यादा मजेदार चीजें करता रहता हूँ। सो पहले यार चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार शिनचैन एक एनिमे जिसे पहले मांगा के रूप में बनाया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको एनिमेट किया गया और एज एनिमेशन सीरीज इसको दिखाने लगे, और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो गया, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में एक किड की स्टोरी होते हुए भी बहुत सी एडल्ट चीजें होती थी एंड ये चीज जापान में रहने वाले बच्चों के अलावा एडल्ट्स को भी टारगेट करती थी एंड इसी वजह से इसका एज बैरियर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका एंड हर तरह की ऑडियंस इसे एंजॉय कर सकती थी। धीरे धीरे करके इस एनिमे को बाकी दुनिया के कई देशों में भी उनकी भाषा में डब्ड करके दिखाया जाने लगा एंड ऐसे ही सेम सन 2008 में इस एनिमे को पहली बार इंडिया में लाया गया और यहाँ से इस शो की कहानी इंडिया में स्टार्ट हुई। तो चलो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हुआ ये शो। सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमर एंड रिलेटेबिलिटी। शिनचैन एनिमे सीरीज अपने यूनिक कैरेक्टर्स और उसके ह्यूमर्स की वजह से जाना जाता है। इंडिया में आते ही बच्चों की पहली पसंद शिनचैन ही था, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ से इस सीरीज को रिलेट कर पाते थे और उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जैसी सारी हरकतें वो अपनी डेली लाइफ में करते थे वैसे ही शिनचैन अपनी डेली लाइफ में किया करता था एंड यही चीज बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी ये शो काफी ज्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि जो चीज शिनचैन में दिखाई जाती वो सभी बड़े लोगों के पास्ट में हो चुकी होती थी, इसीलिए इस सीरीज को देखकर बड़े लोगों को भी अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती थी। सेकंड मेन पॉइंट, इसका हिंदी में डब्ड होना। हिंदी में डब्ड होने की वजह से इस एनिमे सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा और हंसी भी आती थी, क्योंकि हिंदी डायलॉग्स भी काफी लोगों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल होते थे एंड हिंदी डबिंग की वजह से ही वो लोग भी इस सीरीज को देखने लगे जिन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं था एंड इस तरह इस सीरीज का फैन बेस इंडिया में भी काफी ज्यादा बढ़ता रहा। थर्ड पॉइंट है टाइम स्लॉट एंड टीवी चैनल्स। इस सीरीज को इतना पॉपुलर करने के पीछे इस रीजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सीरीज यूजुअली हंगामा टीवी पर ही दिखाई जाती थी एंड उस टाइम पर इंडिया के हर बच्चे को ये बात पता थी कि हंगामा टीवी ही एकमात्र वो चैनल है जो कि हमेशा अच्छे कार्टून ही दिखाता था, और इसीलिए सबसे पहले इंडिया का हर बच्चा हंगामा टीवी चैनल पर ही जाता था और कार्टून्स देखकर एंजॉय करता था। इसके अलावा इस सीरीज को उस टाइम पर बहुत ज्यादा दिखाया जाता था जब बच्चे स्कूल से आ चुके होते थे और लगातार 2 घंटे तक बच्चे इस सीरीज को देखते रहते थे। इसके बाद इस सीरीज को शाम 6 बजे भी दिखाया जाता था, इनकेस अगर कोई बच्चे ट्यूशन जाते भी हैं तो वो आने के बाद इस सीरीज को एंजॉय कर पाए इसीलिए। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से बच्चों का हर दिन का बस यही शेड्यूल बन गया था कि स्कूल से घर जाना है और शिनचैन देखना है, और फिर ट्यूशन से घर आना है और शिनचैन ही देखना है। इसके अलावा इस सीरीज में जो जापानीज कल्चर के साथ अपने जो लोकल डायलॉग्स मिक्स किए जाते थे उसकी वजह से भी ये शो इतना एंगेजिंग बन जाता था कि चाहे बड़े हो या छोटे हर कोई इस सीरीज को देखना चाहता था एंड दैट्स द रीजन कि शिनचैन इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। सो यार होप कि आप सब लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो यार अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार फिलहाल मैं चलता हूं और मिलता हूं आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।